दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने पिछले 2 साल में अपनी कंपनी रिलायंस से कितनी सैलरी उठाई है? वेल, 0। अब आपको सुनकर ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मुकेश अंबानी, जिनके घर के लाइट का बिल ही साल का 9 करोड़ रुपए है, और अपनी कंपनी से सैलरी उठा रहे हैं केवल 0। ये कैसे पॉसिबल है? आखिर भारत का सबसे अमीर इंसान, जिसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, इतना बड़ा घर है, अगर वो अपनी कंपनी से सैलरी नहीं लेता तो आखिर उसके खर्चे चलते कैसे हैं? तो वेल, उसका आंसर है डिविडेंड। मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली को लास्ट ईयर लगभग 2657 करोड़ का डिविडेंड मिला है, क्योंकि उनकी फैमिली रिलायंस के लगभग 50% शेयर को ओन करती है। इसलिए उन्हें हर साल डिविडेंड के रूप में पैसा मिलता रहता है। दोस्तों, एक एम्प्लॉय की लाइफ में सबसे अच्छा दिन वो होता है जब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, सैलरी इज क्रेडिटेड। और वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर का सबसे अच्छा दिन वो होता है जब उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, डिविडेंड इज क्रेडिटेड। तो आखिर ये डिविडेंड होते क्या हैं? ये काम कैसे करते हैं? कंपनियां क्यों अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज डिविडेंड। दोस्तों, जब भी कोई इंसान अपनी खून पसीने की कमाई को स्टॉक मार्केट में लगाता है तो उसका मोटिव होता है कि उन स्टॉक से उसको फायदा मिले। स्टॉक से पैसे कमाने के 2 रास्ते होते हैं, पहला प्राइस अप्रिसिएशन और दूसरा डिविडेंड। पहले प्राइस अप्रिसिएशन में होता क्या है कि मान लो कि आपने 2022 में किसी कंपनी के शेयर को खरीदा जिसकी प्राइस थी 1000 रुपए, और 2023 में उस शेयर की प्राइस हो गई 1200 रुपए, तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट होता है। बट ये प्रॉफिट तब होगा जब आप उन शेयर्स को बेच दोगे, अदरवाइज वो केवल एक पेपर मनी है जो केवल पेपर पर ही दिखाई दे रही है। तो मोटा मोटा प्राइस का बढ़ने पर होने वाला प्रॉफिट प्राइस एप्रिसिएशन कहलाता है। अब दूसरा आता है डिविडेंड। मान लो आप अपना एक बिजनेस शुरू करते हो जहां आप अपना पैसा डालते हो और उस बिजनेस को रन करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हो, और फिर जैसे ही आपको कुछ प्रॉफिट होने लगता है तो उस पैसों को आप वापस से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हो, जब तक कि वो बिजनेस अच्छे से स्टेबल ना हो जाए। और फिर एक टाइम के बाद जब आपका बिजनेस अच्छे से काम करने लगता है और सारे खर्चे निकलने के बाद जब आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है तो उसे आप अपने पास रखते हो। अब मान लो इस बिजनेस में आपका कोई पार्टनर भी है, तो इस प्रॉफिट को आप अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करोगे। सिमिलरली, जब आप किसी बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो टेक्निकली आप उस कंपनी के छोटे से ही सही बट कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हो। इसलिए जब कंपनी को अपने बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी मिलता है, जिसे फाइनेंस की फॉर्म में डिविडेंड कहा जाता है। अब देखते हैं कि कंपनियां डिविडेंड आखिर देती क्यों हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारी कंपनियां डिविडेंड पे नहीं करती हैं। कुछ कंपनियां डिविडेंड पे करती हैं तो कुछ नहीं। चलो इसे कुछ इस तरह समझते हैं। मान लो 2 कंपनियां हैं, कंपनी ए एंड बी। कंपनी ए एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है और कंपनी बी एक सॉफ्टवेयर ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है। कंपनी ए, जो कि एक स्मार्टफोन कंपनी है, वो टाइम टू टाइम नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है और उसे हर साल नए नए मोबाइल फोन मार्केट में लाने होते हैं, तो इन सब के लिए उन्हें टेक पर काफी खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने की बजाय उसे वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, जिससे कि वो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स को लाकर ज्यादा ग्रो हो सके। वहीं दूसरी कंपनी बी, जो कि एक सॉफ्टवेयर ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, अब ये कंपनी ग्रो हो चुकी है और इनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स को हर कोई पीता भी है, तो अब इन्हें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। इनके प्रोडक्ट्स को बनाने की एक फिक्स कॉस्टिंग है, तो ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसे हर साल अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर देती है। अब दोस्तों, इस एग्जांपल में ऐसा नहीं कि कंपनी ए अच्छी कंपनी नहीं है क्योंकि वो डिविडेंड पे नहीं करती। इवेंचुअली जब कंपनी ए नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएगी तो उससे कंपनी ए ही ग्रो होने वाली है, और जिससे होगा ये कि उस कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। और अगर आपने उस कंपनी का शेयर ले रखा है तो लॉन्ग टर्म में आपको ही फायदा होने वाला है। सो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो अपने प्रॉफिट्स के साथ क्या करना चाहती है। क्या वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करना चाहती है जिससे कि उनका बिजनेस और ग्रो हो सके, या फिर उससे कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटना चाहती है। तो अब ये जान लेते हैं कि डिविडेंड काम कैसे करते हैं। तो ये जानने से पहले अगर आप लोग इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट जरूरी होता है, और अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर रिलायंस ने अपने शेयर होल्डर्स को 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। यानी कि अगर आपके पास रिलायंस के 10,000 शेयर होते तो आपको मिलता 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8,
इक्वल टू 80,000 रुपीज। इसलिए मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली जो कि रिलायंस के लगभग 50% शेयर को ओन करती है, उन्हें लगभग 2657 करोड़ का डिविडेंड मिला है और इसके लिए उनकी फैमिली को ना तो कोई काम करने की जरूरत पड़ी और ना ही अपने शेयर्स को बेचने की जरूरत पड़ी। उन्हें बस बैठे बैठे अपने बैंक अकाउंट में ही पैसे मिल गए। अब डिविडेंड को जानने के लिए पहले हमें ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है इसे समझना होगा। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, डिविडेंड यील्ड इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे कुछ इस तरह समझते हैं। अब मान लो कि कंपनी का प्राइस पर शेयर है 100 रुपए और डिविडेंड पर शेयर है 10 रुपए, तो डिविडेंड यील्ड होगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 10%, यानी कि उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड होगा 10%। तो इस तरह हम डिविडेंड यील्ड के जरिए पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है। अब आप चाहो तो सिंपल सा गूगल पर कंपनी का नाम सर्च करके, जैसे कि मैं ये इन्फोसिस कंपनी सर्च करी है, इसमें आप देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड है 2.20% का, जो कि एनुअल है। तो अब आप इनके पर शेयर डिविडेंड निकालना चाहते हैं तो हमें सिंपल करना होगा जो इनका शेयर प्राइस है, यानी कि 1473 मल्टीप्लाई बाय 2.20 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि अराउंड 32 रुपीज पर शेयर, यानी कि इन्फोसिस साल का लगभग 32 रुपए पर शेयर डिविडेंड पे कर रही है। तो अगर आपके पास इन्फोसिस के 1000 शेयर्स हैं तो आपको 32,000 रुपए सालाना मिलेंगे। तो इस तरह आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड निकाल सकते हैं। और दोस्तों, हम सब वॉरेन बफेट के बारे में तो जानते ही हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। उन्होंने 1994 में अपनी फेवरेट कंपनी कोको कोला के 4 मिलियन शेयर्स को बाय किया था, जिसे उन्होंने आज तक नहीं बेचा है। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कोको कोला से उन्होंने लास्ट ईयर लगभग 5,770 करोड़ का डिविडेंड मिला है। बट डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड बी। अब कंपनी ए बोलती है कि वह इस साल 5% का डिविडेंड पे करेगी और कंपनी बी 10% का डिविडेंड पे करेगी। अब मोस्टली लोग 10% का डिविडेंड देखकर बोलेंगे कि कंपनी बी ही ज्यादा पे कर रही है, हमें उसी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आप गलत हैं। चलिए इस कैलकुलेशन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कंपनी ए का शेयर प्राइस है 1000 रुपए और कंपनी बी का शेयर प्राइस है 200 रुपए। तो कंपनी ए का डिविडेंड पर शेयर होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 50 रुपीज और कंपनी बी का डिविडेंड पर शेयर होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 20 रुपीज, यानी कि कंपनी ए 50 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देगी और कंपनी बी 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देगी। अब हम साफ देख सकते हैं कि कंपनी ए का डिविडेंड कंपनी बी से ज्यादा है, तो केवल हम डिविडेंड यील्ड के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि वो कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करेगी। तो हमें कभी भी इस बेसिस पर डिविडेंड स्टॉक्स नहीं चूज करने हैं कि कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड यील्ड दिखा रही है तो सारा पैसा निकालकर ऐसे स्टॉक्स में लगा दिया। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। हमें हमेशा स्टॉक्स की फंडामेंटल को ही चेक करके वो कंपनी वाकई में अच्छी है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अच्छी है और सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उस कंपनी का शेयर प्राइस हमेशा बढ़ता ही जाएगा। अब जैसे किसी कंपनी का शेयर प्राइस 20,000 रुपए है, तो अगर वो 1% का भी डिविडेंड पे करेगी तो आपको 200 रुपए पर शेयर मिलेंगे। इसलिए हमारा स्टॉक चूज करने का पहला क्राइटेरिया ग्रोथ का होना चाहिए कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ना कि बस डिविडेंड यील्ड देखकर अपना सारा पैसा लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने इस वीडियो में सीखा उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो और अगर वो कंपनी ग्रो होती है, उसका शेयर प्राइस बढ़ता है, तो कंपनी को हर साल प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को कंपनी या तो वापस से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगी या फिर प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेगी, जिसे ही डिविडेंड कहा जाता है। आपको गूगल पर काफी सारे स्टॉक स्क्रीनर मिल जाएंगे। आप किसी भी स्क्रीनर का यूज करके डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। बट हमें यहाँ एक बात याद रखनी है कि हमें आंख बंद करके केवल डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना है। आप फॉर ए स्टार्ट केवल उन्हीं कंपनी को चूज करें जिनकी मार्केट कैप कम से कम 10,000 करोड़ की हो और उन्होंने लास्ट 5 सालों में कम से कम 15% का प्रॉफिट अर्न किया हो। हमें अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमारा प्राइमरी गोल अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना है और उन्हें कंपाउंड होने देना है। और अगर उन पर हमें डिविडेंड मिल जाए तो ये हमारे लिए एक बोनस की तरह होगा। एक और बात, सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं। कुछ बहुत ही बड़ी और अच्छी कंपनियां वो डिविडेंड पे नहीं करती, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को वापस से कंपनी की ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर देती हैं।
अब अगर आप हर साल 1 लाख रुपए डिविडेंड से कमाना चाहते हो और अगर हम एक एवरेज 4% का डिविडेंड यील्ड मान लें तो आपको कम से कम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, तब जाकर आपको 1 लाख रुपए साल का डिविडेंड मिलेगा। इसलिए हमें सोच समझ कर सारी बातों को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और डिविडेंड को केवल एक बोनस की तरह ही समझना चाहिए। हमारा प्राइमरी गोल ओनली अच्छी कंपनियों को पिक करना और उनमें इन्वेस्ट करना होना चाहिए। तो दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट से डिविडेंड के जरिए एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, इन्हें हर रोज काम खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्हें हर साल करोड़ों रुपए डिविडेंड के जरिए मिलते रहते हैं। जहां आपको अभी ये डिविडेंड 20-30 रुपए का लग रहा होगा, कुछ साल बाद जब कंपनी अच्छे से ग्रो हो जाएगी तो ये डिविडेंड आपको लाखों में दिखेगा। तो आपको जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आप 500 रुपए से ही क्यों ना स्टार्ट करो। और जितना जल्दी आप शुरू करोगे, कंपाउंडिंग के जादू को आप उतना ही जल्दी देख पाओगे। तो इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।